Assalamu alaikum students, and welcome to my channel lesson 8. This video is on the numericals of the physics of class first year, chapter number 1, measurements. The first numerical is express the following quantities by using prefixes. Prefixes कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? जो भी हमारी क्वांटिटी इन्होंने जो भी हमें वैल्यूज़ देती हैं उनको हमने प्रीफिक्स में कन्वर्ट करके और उनके आंसर्स को प्रीफिक्स के साथ आंसर में हमने मेंशन करना है. फर्स्ट पार्ट इज़ 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर. तो 4 को हम कन्वर्ट करेंगे प्रीफिक्स वैल्यू जो नियर इसकी वैल्यू बनती है वो -3 विच इज़ इक्वल्स टू मिलीमीटर. तो इसको हम कन्वर्ट करने के लिए 4 इंटू 10⁻³ में कन्वर्ट करेंगे एंड यानी कि 3 एक पॉइंट डेसिमल पॉइंट हमने लेफ़्ट साइड पे मूव करा देना है. जब हम लेफ़्ट साइड पे मूव कराएंगे तो -4 जो है उसमें से हम 1 वैल्यू को प्लस करेंगे जिससे प्लस माइनस माइनस यानी कि हम यहाँ पे पॉइंट जो ऐड कर रहे हैं 0.4 करने के लिए 10⁻³ एंड -4 + 1 हमने किया एंड इट बिकम्स -3 मीटर्स. ओके एंड 10⁻³ इज इक्वल्स टू मिली एंड इट्स बिकम मिलीमीटर. सिमिलरली जो सेकेंड पार्ट है उसमें 15 इंटू 10⁻8 सेकेंड्स था जिसको हमने एक डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे मूव कराया. राइट साइड पे मूव करने से इसमें हम -1 ऐड करेंगे. माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, साइन माइनस का ही लगेगा एंड -9 हो जाएगा. एंड आंसर जो है 10⁻9 इज इक्वल्स टू नैनो सेकेंड्स. देन जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसमें 7.5 इंटू 10⁻7 वैल्यू गिवन थी. तो हम जो डेसिमल पॉइंट है उसको लेफ़्ट साइड पे मूव करा देंगे. लेफ़्ट साइड पे मूव कराएंगे तो हमने इसमें एक +1 वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी. +1 जब हम ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड इट बिकम्स -6 विच इज़ इक्वल्स टू माइक्रोग्राम. हमने यहाँ पे पुट कर दिया माइक्रोग्राम. Okay, the second numerical is the length and the width of the rectangular plates are given which is 15.6 and plus minus uncertainty 0.1 की है and 10.80 plus minus अनसर्टेनिटी 0.01 सेंटीमीटर के अनसर्टेनिटी के साथ विड्थ इसकी गिवन है. कैलकुलेट जो है वो हमने इसमें एरिया ऑफ द प्लेट एंड इट्स अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में हम उसका डाटा लिख देते हैं जो गिवन डाटा हो. लेंथ हमने मेंशन कर दी, जो लेंथ हमें गिवन थी 15.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड विड्थ जो हमारे पास गिवन थी 10.80 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर. प्रूफ हमने क्या करना है एरिया और उसकी अनसर्टेनिटी. तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले इसका न्यूमेरिकल लिख लेंगे. न्यूमेरिकल जो है वो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ. लेंथ इज 15.6 एंड विड्थ इज 10.8. तो एरिया जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट वैल्यू आ जाएगी 168.48 सेंटीमीटर स्क्वायर. इस वैल्यू को हम राउंड ऑफ करके 168.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है. लेंथ का यूनिट भी सेंटीमीटर था और विड्थ का यूनिट भी सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. आंसर आप लोग देख सकते हैं 168 सेंटीमीटर गिवन है. अब हम इसकी अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करेंगे. तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो कैलकुलेट की जाती है uncertainty in length, सबसे पहले लेंथ में कैलकुलेट करेंगे एंड देन विड्थ में 100%. इसकी फॉर्मूला हो गया. ओके लेंथ में जो अनसर्टेनिटी थी गिवन वो 0.1 थी. हम यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर पुट करेंगे एंड डिवाइडेड बाय जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू थी 15.6 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100%. इसकी कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा 0.64%. ओके इसी तरीके से हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे इन विड्थ.
delta W uncertainty and its exact value into 100. Uncertainty इसकी 0.01 थी, 0.01 divided by 10.0 10.80 multiply by 100 and it comes out 0.09%. Okay, then total percentage uncertainty. टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी एरिया में जो कैलकुलेट की जाएगी उसके लिए हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन विड्थ. परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो हमारी लेंथ में आई इट कम्स आउट टू बी 1.64 और जो हमारी परसेंटेज अनसर्टेनिटी विड्थ में आई 0.09%. इन दोनों को सम किया तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.73%. एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट uncertainty in area delta E is calculated as delta E जो uncertainty हमारे पास आ गई है 0.73%, 0.73 माइनस डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जो हमारा आंसर आया था 168 सेंटीमीटर स्क्वायर. जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो प्लस माइनस 1.23 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. तो अनसर्टेनिटी कभी भी पॉइंट्स में नहीं लिखी जाती, इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे. राउंड ऑफ करके जो हमारा आंसर बनेगा 1 ही बनेगा बिकॉज जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 5 से स्मॉलर है. इट्स बिकम 1.1 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमारा जो आंसर है अनसर्टेनिटी का ये आ गया. तो टोटल एरिया विद अनसर्टेनिटी ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट इज इक्वल्स टू 168.5 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. Okay, the third numerical is the length of the pendulum is 100 plus minus 0.1 centimeter uncertainty if the acceleration of the free fall is 9.8 plus minus 0.1 meter per second square. Calculate the percentage uncertainty in the time period of the pendulum. सबसे पहले इसमें भी हम जो है अपना given data mention कर देंगे. 1.3 का data, length again, length of the pendulum is 100 plus minus 0.1 centimeter. And second thing is acceleration. Acceleration is equals to free falling body थी, that's why हम इसमें इसको gravity consider करेंगे. 9.8 जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ग्रेविटी की 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमने प्रूफ क्या करना है यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने प्रूफ करनी है. परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड. परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम. परसेंटेज डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. तो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं. परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ इज इक्वल्स टू डेल्टा एल ओवर एल इंटू 100%. It becomes 0.1
जो गिवन है हमारे 0.1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.1% इसकी अनसर्टेनिटी आ जाएगी। इसी तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम एक्सेलरेशन की और फ्रीली फॉलिंग बॉडी की ग्रेविटी की फाइंड करेंगे। इट बिकम्स डेल्टा जी ओवर जी इंटू 100% एंड डेल्टा जी 0.1 डिवाइडेड बाय 9.8 इंटू 100 कैलकुलेट करके ये वैल्यू आ जाएगी 1.020 100। ओके, देन पेंडुलम का यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये तो हमारे पास अनसर्टेनिटीज आ गई हैं। फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड इज T is equals to 2 pi L over G, 2 pi L over G, यानी कि हम इसको 2 pi L over G 1/2 भी लिख सकते हैं, बिकॉज जो अंडर रूट की वैल्यू होती है वो 1/2 के बराबर होती है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी in time becomes 1/2 into percentage uncertainty in length plus percentage uncertainty in gravity। जब हम इसको सम अप करेंगे यानी 1/2 इंटू 0.1% प्लस 0.02% जो वैल्यूज़ आ गई थी, इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1.120% बनेगी एंड देन 0.56% बनेगी, और इसको हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो इट बिकम्स 0.6%। तो टोटल जो हमारी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है टाइम के अंदर वो आ जाएगी ±6%। यहाँ पे आप बुक में भी आंसर देख सकते हैं, इट इज़ 0.6%। ओके, न्यूमेरिकल 1.4 थ्योरी suggests that drag force depend upon the viscosity of the medium, average radius of the object and velocity of the object moving through the fluid. Derive a formula for dragging forces of the fluid by using the dimensional analysis। इस क्वेश्चन में डायमेंशनल एनालिसिस करने को कहा गया है, तो हम 1.4 की डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिया है वो फॉर्मूला ड्राइव करना है ड्रैग फोर्सेस ऑफ द फ्लूइड का। ड्रैग फोर्सेस ऑफ द फ्लूइड का जो फॉर्मूला होता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी। इनके जो कांस्टेंट हैं उनको हम A B C कंसीडर कर लेते हैं, राइट। और F जब हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो इक्वालिटी का साइन लगाएंगे जब भी, तो इसके साथ एक कांस्टेंट लगेगा जो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहलाता है। तो A R B एंड V C। फोर्स का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड न्यूटन इज इक्वल्स टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg जो है वो हम मैस होता है, मैस के लिए डायमेंशन जो है वो कैपिटल M ली जाती है, और मीटर लेंथ के लिए लिया जाता है, और सेकंड टाइम के लिए लिया जाता है। जो 3 डायमेंशंस हम मेजर करते हैं, तो जो पूरा कंप्लीट यूनिट बन जाता है फोर्स के लिए, डायमेंशंस बन जाती हैं MLT-2। हम यहाँ पे फोर्स की जगह इसको पुट कर देंगे MLT-2। देन हम यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू कंसीडर नहीं की जाती,
पे हम ईटा की अगर यूनिट कैलकुलेट करें तो ईटा का इक्वल होता है केजी मीटर पर सेकंड पर सेकंड पर मीटर पर सेकंड। केजी के लिए m ले लिया जाएगा, मीटर लेंथ के लिए l-1 एंड टाइम के लिए सेकंड्स टाइम -1 and it becomes m(l-1) t-1। सिमिलरली जो नेक्स्ट है वो वेलोसिटी है। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकंड एंड बिकम्स lt-1। इनकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ईटा की वैल्यू हमारे पास आ गई थी l(t-m)l-t-1। आर की रेडियस जो है वो लेंथ होता है, लेंथ को हम ले लेंगे। और नेक्स्ट जो है वो वेलोसिटी की lt-1, इसके ऊपर कांस्टेंट a, इसका b और इसका c अप्लाई कर देंगे। ओके, इसको मैंने नीटली यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट जो हम करेंगे यहाँ पे इनकी जो पावर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करा देंगे। m a हो जाएगा, l माइनस a हो जाएगा और l माइनस a हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो एल बी हो जाएगा और थर्ड जो है वो एल सी टी माइनस सी हो जाएगा। यहाँ पे हम इनकी पावर्स को देन अगर कंपेयर करें, इसको मैं कंबाइन करके लिख देती हूँ एम ए एल माइनस ए प्लस बी माइनस माइनस टू ए हो जाएगा और ये सी प्लस सी। ओके, देन टी माइनस ए एंड माइनस सी। नेक्स्ट कंपेयरिंग द पावर्स, हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को कंपेयर करेंगे। m की जो पावर है यहाँ पे a विच इज़ इक्वल्स टू 1, l की जो है वो पावर माइनस a प्लस b प्लस c, इसको भी हम 1 कंसिडर कर लेते हैं। और जो t की पावर है माइनस a माइनस c, इसको हम -2 कंसिडर कर लेते हैं। इस इक्वेशन को x का नाम दे देते हैं, इसको y का एंड इसको z का। ओके, देन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a इन इक्वेशन z, राइट। आप इसको 1 2 3 का नेम भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू कि जैसे आपको इजी लगे। मैं a की वैल्यू को जो है वो यहाँ पे पुट कर दूँगी, माइनस c इज इक्वल्स टू -2। यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया a की वैल्यू -1 हो गई, माइनस c इज इक्वल्स टू -2, माइनस सी इधर ही रहेगा, -2 ये तो जाके जब कन्वर्ट होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होके ये -1 आ जाएगा एंड माइनस सी माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, सी की वैल्यू +1 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट जो है हम पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड सी in equation y, right, minus a plus b and plus c is equals to 1। -1 a की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू माइनस का साइन था, a की वैल्यू 1 थी, हमने यहाँ पे पुट कर दी। b एज इट इज़ रहेगा, c की वैल्यू जो है वो +1 आ गई एंड इट इज इक्वल्स टू 1। b यहीं पे रहेगा and it becomes 1 -1 +1 and this +1 becomes -1, प्लस माइनस कैंसिल हो गया और b की वैल्यू जो है वो हमारे पास
1 आ जाएगी. Now these values are put these values of A, B and C in equation number 1. Put these values in equation number 1. F is equals to constant N eta A R B and B C. F is equals to कांस्टेंट. इनकी वैल्यूज़ जो आ गई हैं, अगर हम पावर की वैल्यूज़ देखें तो ए की भी जो है वो 1 है, बी की जो है वो भी 1 आई है और सी की जो है वो भी 1 थी. तो हम ईटा 1 R1 V1, तो ये हमारी एक कांस्टेंट के साथ फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. फर्दर न्यूमेरिकल्स जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो जाएंगे. एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स.